भारत में सर्वश्रेष्ठ पेपर स्टॉक। क्या आपको निवेश करना चाहिए? कागज के आविष्कार के बिना हम आज रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथ नहीं पढ़ पाते। हालांकि ये पहले लकड़ी के छाल पे लिखे जा चुके हैं, लेकिन कागजी क्रांति के परिणाम स्वरूप ये सभी ग्रंथ पुस्तकों और साहित्य में बदले गए और वैश्वीकरण को अत्यधिक धन्यवाद कहिए, जिसके कारण ये व्यापक रूप से सुलभ हो गया। जब इंटरनेट हर जगह उपलब्ध नहीं था, तो दुनिया भर में समाचार पत्र ही एकमात्र तरीका था कि जो हो रहा था उसे बता सके। हम सभी इस बात से सहमत करेंगे कि संडे पेपर में अपने क्रॉसवर्ड को हल करना या हमारी ज्योतिष भविष्यवाणी को पढ़ने से बेहतर कुछ नहीं था। भले ही तकनीक और डिजिटल ने कागज के उपयोग को कम कर दिया है, लेकिन यह इतनी आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए आर्थिक उथल पुथल और विश्व संकट के बावजूद कागज क्षेत्र लगातार विस्तार हो रहा है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं कि पेपर बनता किससे है। तो पेपर के कच्चे माल में लकड़ी या बांस का 71% तक का यूज होता है। इसके बाद कृषि अवशेष का 21% और बचे में रिसाइकल पेपर का 8% तक का इस्तेमाल होता है। भारत में कागजी शेयरों में निवेश करने का सही समय। वॉरेन बफेट का एक लोकप्रिय उदाहरण कहता है कि आज कोई छाया में बैठ सकता है क्योंकि किसी ने बहुत समय एक पेड़ लगाने के बारे में सोचा था। ग्लोबल वार्मिंग ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के एक प्रमुख कारकों में से एक प्लास्टिक का उपयोग रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन लतखोर कंपनियां और जनता, जिसमें मैं भी आता हूं, इसका उपयोग नहीं छोड़ते। फिर भी इससे कागज की मांग अधिक हो गई है। भारत में कागज की खपत पर एक रिपोर्ट बताती है कि यह 2027 तक 30 मिलियन टन तक का पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछले 5 से 7 वर्षों में पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए कागज उद्योग ने पहले ही स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में 25,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। इससे पहले कि हम आपको भारत के कुछ बेहतरीन पेपर शेयरों के बारे में बताएं, उससे पहले भारत के पेपर कंपनियों के शेयरों की कीमत में उछाल के कुछ कारण जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलना। शैक्षणिक पुस्तकें और संसाधन क्षेत्र का कागज उद्योग में बहुत योगदान देता है। इसके अलावा सरकार तेजी से साक्षरता और शिक्षा पर जोर दे रही है। 2009 में साक्षरता दर 64% से बढ़कर 2021-22 में लगभग 75% हो गई है। इसलिए स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने के साथ लेखा पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों की मांग बढ़ गई है, जिससे कागज उद्योग की मांग बढ़ गई है। दूसरा है कागज निर्यात में वृद्धि। कोविड प्रतिबंधों में ढील, वैश्विक केंद्रीय बैंकों के उदार रुख और सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण देश के निर्यात में वृद्धि हुई। 2021-22 में देश ने निर्यात में 80% की रिकॉर्ड उछाल देखी, जो 13,963 करोड़ रुपए को छू गया। तीसरा है मुद्रास्फीति और वैश्विक ट्रिगर का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। दोस्तों, दुनिया कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल और यूक्रेन रूस के तनाव और बहुत कुछ से प्रभावित है। सौभाग्य से ये सभी ट्रिगर पेपर सेक्टर को प्रभावित नहीं करते और लुगदी और बेकार कागज की कीमतों में बढ़ोतरी से कागज उद्योग को भारी लाभ हुआ है। चौथा है गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग की उच्च मांग। आज हम बहुत सारे सुपरमार्केट और स्टोर को देख सकते हैं। इस प्रकार पैकेज्ड पेपर और बॉक्स की मांग बढ़ेगी, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक एफएमसीजी सेक्टर के विकास पर पड़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर के बढ़ने से पेपर सेक्टर पर अनुकूल असर पड़ेगा। और चलिए अब देखते हैं बेस्ट पेपर स्टॉक्स, जिसमें सबसे पहला है वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड। दोस्तों, लेखन, छपाई और पैकेजिंग के लिए भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने कागज उत्पादों में से एक है। वेस्ट कोस्ट मिल पेपर लिमिटेड 1955 में स्थापित किया गया था। नवाचार अर्थात इनोवेशन और रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी इनके 2 स्तंभ हैं। पेपर और पेपर बोर्ड के अलावा कंपनी कई सेगमेंट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव, विंड पावर, स्क्रैप और ट्रेडेड गुड्स में भी शामिल हैं। अब इसमें निवेश क्यों करें? तो पहला, कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग और घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी इसमें बढ़ी है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। दूसरा, 51.41%
वार्षिक राजस्व वृद्धि के साथ वेस्ट कोस्ट मिल्स पेपर लिमिटेड ने 19.57% के अपने 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बेहतर प्रदर्शन किया है। तीसरा है, पिछले कारोबारी सत्र तक निफ्टी स्मॉल कैप 100 के 80.94% के मुकाबले स्टॉक का रिटर्न 159.38% था। दूसरा है जेके पेपर्स लिमिटेड। कोटेड पेपर्स और हाई एंड पैकेजिंग बोर्ड्स में ये एक लीडर के रूप में उभरा है और हमारी सभी पेपर जरूरतों के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। जेके पेपर लिमिटेड की ताकत किसी भी प्राकृतिक पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना कागज का उत्पादन करने की क्षमता है। अब इसमें निवेश क्यों करें? पहला है, कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल से बढ़ी है। दूसरा, जेके पेपर लिमिटेड ने 43.01% की वार्षिक राजस्व वृद्धि देखी है। यह इसके 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 7.29% से काफ़ी अधिक है। और तीसरा है निफ्टी मिड कैप 100 रिटर्न, जो कि 101.64% की तुलना में स्टॉक का 3 साल का जो रिटर्न है 313.37% है। तीसरा है साथिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। साथिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश के सबसे बड़े लकड़ी और कृषि आधारित कागज संयंत्रों में से एक है। इसके प्रमुख राजस्व खंडों में कृषि उत्पाद, बिजली, कागज लेखन और छपाई और सौर ऊर्जा और लकड़ी का गुदा शामिल है। इसमें निवेश क्यों करें? तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ी है। अगला है, कंपनी 500 करोड़ रुपए निवेश करने और अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को 1 लाख टन पर एनएम की बढ़ाने की योजना बना रही है। अगला है, इसकी तिमाही ग्रोथ पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा है और 6.72% के 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की तुलना में साथिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वार्षिक राजस्व वृद्धि 54.04% थी। अगला, स्टॉक रिटर्न भी इसके बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप से ज़्यादा रहा है। चौथी कंपनी है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एकल इकाई कपड़ा कंपनी से व्यापक हितों के साथ एक वाणिज्यिक बिजली घर में बदल गया। कंपनी सूती वस्त्र उद्योग में रुझान स्थापित करती है और अब लुगदी और कागज कंपनी के शेयरों में एक अद्वितीय स्थान रखती है। कंपनी के पेपर एंड पल्प वर्टिकल व्यवसाय से 69% का राजस्व आता है। इसके बाद कपड़ा उद्योग से 25% और रियल एस्टेट से 4% इनका राजस्व आता है। फाइनेंशियल ईयर 22 में पेपर एंड पल्प वर्टिकल रेवेन्यू में मल्टीपल लेयर पैकेजिंग बोर्ड का 44% का हिस्सा है। इसके बाद टिश्यू का 12% और प्रिंटिंग एंड राइटिंग कंपोजिशन का 40% का हिस्सा है और रेयान ग्रेड पल्प का 4% का हिस्सा है। इसके बाद पांचवा है शेरशाही पेपर एंड बोर्ड्स। कंपनी लेखन और छपाई कागज का निर्माण एवं बिक्री करते हैं। भारत के पेपर सेक्टर में शेरशाही पेपर एंड बोर्ड को लगभग 60 साल हो गए। 2,55,000 टन उद्यम की कुल स्थापित क्षमता है। दक्षिण भारत में कंपनी का बिक्री में करीब 65 से 70% का हिस्सा है। इसका बेंगलुरु में एक डिपो और 50 से अधिक डीलरों की एक श्रृंखला है। व्यवसाय मध्य पूर्व अर्थात मिडिल ईस्ट, श्रीलंका, नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों को भी अपना माल निर्यात करता है। चूँकि कंपनी पिछले 5 वर्षों से अपने कर्ज को कम करने के लिए काम कर रही है, यह अब एक व्यवहारिक रूप से कर्ज मुक्त कंपनी बन चुकी है और इस तरह से यह 2022 में भारत में बेहतरीन पेपर सेक्टर शेयरों में से एक बन गया है। कागज के शेयरों की लोकप्रियता जानने के बाद आप इनमें शायद तुरंत निवेश करना चाहेंगे, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि आपको सतर्क और धैर्य रखने की जरूरत है। जबकि 2022 कागजी शेयरों के लिए एक अच्छा वर्ष हो सकता है। किसी को शेयरों में निवेश से जुड़ा उतार चढ़ाव और जोखिम याद रखना चाहिए। मीडिया के डिजिटलीकरण के चलन से कागज क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही पेपर स्टॉक की समीक्षा करते समय हमें इसके पावर अकाउंट और कच्चे माल की खरीद का विश्लेषण करना चाहिए। लुगदी और कोयले की बढ़ती कीमत चिंता का विषय है। इसके अलावा हाल ही में भविष्य में रुपए में तेजी की कोई खबर नहीं है। इस प्रकार पेपर स्टॉक खरीदने से पहले याद रखें कि आयातित कोयले, कच्चे माल और श्रम पर निर्भरता जितनी कम होगी, कंपनी की लाभप्रदाता उतनी ही बेहतर होगी। और अब चलिए इन सब का फंडामेंटल देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन
3,668 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.08% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 3,378 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 346 करोड़ का। स्टॉक का पी 7.97 है, ROE 20%, ROC 23% और डेट कंपनी पे 478 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 60.8 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 59, पिछले 3 साल में 20 और पिछले 5 साल में 0% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 573, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में 0% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR पिछले 1 साल में 101, पिछले 3 साल में 32, पिछले 5 साल में 25% से बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 20, पिछले 3 साल में 16 और पिछले 5 साल में 0% से बढ़ा है। वहीं ROC पिछले 1 साल में 23, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 0% से ROC भी बढ़ा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 56.68% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2.35, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 8.76 और बाकी बचा पब्लिक के पास 32.41% का स्टेक है। इसके बाद है JK पेपर्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,739 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.38%। सेल्स कंपनी का जो है पिछले साल 3,969 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 544 करोड़ का। स्टॉक का पी 9.62 है, वहीं ROE 19%, ROC 16% और डेट कंपनी पे 3,079 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 22.2 करोड़ का है। सेल्स से देखते तो पिछले 1 साल में 61, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 9% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 107, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 37% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR पिछले 1 साल में 58, पिछले 3 साल में 48 और पिछले 5 साल में 29% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 19, पिछले 3 साल में 16 और पिछले 5 साल में 17% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE भी पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 17% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 49.63% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 3.53, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 3.50 और बाकी बचा पब्लिक के पास 43.34% का स्टेक है। इसके बाद है साथी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,385 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.14% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 891 करोड़ का रहा और नेट प्रॉफिट 101 करोड़ का। स्टॉक का पी 13 है, ROE 20%, ROC 16% और डेट कंपनी पे 404 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 12.7 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 71, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 11% से बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 82, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 17% से प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा है। CAGR देखते तो पिछले 1 साल में 45, पिछले 3 साल में 25 और पिछले 5 साल में 60% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 20, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 30% से बढ़ा। ROC भी पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 16 और पिछले 5 साल में 20% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर के इसमें 51.79% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.19, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0, गवर्नमेंट का भी 0 और बाकी बचा पब्लिक के पास 48.02% का स्टेक है। इसके बाद है सेंचुरी टेक्सटाइल्स और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,171 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.49% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 4,129 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का। स्टॉक का पी 39 है, ROE 5% और ROC 8% और डेट कंपनी पे 1,215 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 85.8 करोड़ का कैश था। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले 1 साल में 47, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में -12% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 1 साल में 49, पिछले 3 साल में -68 और पिछले 5 साल में 12% से बढ़ता घटता दिख रहा है। CAGR पिछले 1 साल में -15% से घटा है, वहीं 3 साल में 37% और पिछले 5 साल में 6% से बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 5, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 43% से ROE बढ़ा है। साथ ही ROC भी पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 29% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 50.21% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 7.32, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 15.46 और बाकी बचा पब्लिक के पास 37.01% का स्टेक है। इसके बाद है शेरशाही पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,781 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.89% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 1,355 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 103 करोड़ का। स्टॉक का पी 12 है, ROE 9%, ROC 12% और डेट कंपनी पे 4.12 करोड़ का है और इसी के केस में कंपनी के पास 329 करोड़ का इनके पास कैश है।
सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 82, पिछले 3 साल में 1 और पिछले 5 साल में 4% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 43, पिछले 3 साल में -18 और पिछले 5 साल में -4% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी जो है अपने डेट को कम करने में लगी हुई थी। और CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 52, पिछले 3 साल में 16 और पिछले 5 साल में 13% से CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 15% से ROE बढ़ रहा है। ROC देखते हैं तो पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 19% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 42.80% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 10.71, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.24 और गवर्नमेंट केस में 14.37% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 31.98% का स्टेक है। और अंत में है आंध्रा पेपर लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1791 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.67% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 1380 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 140 करोड़ का। स्टॉक का पे 9.02 है और ROE 14%, ROC 18% और डेट कंपनी पे 59.2 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास 54.8 करोड़ का। सेल्स से देखते तो पिछले 1 साल में 54, पिछले 3 साल में -1 और पिछले 5 साल में 3% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 326, पिछले 3 साल में -12 और पिछले 5 साल में 22% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 93, पिछले 3 साल में 11 और पिछले 5 साल में 8% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 14, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 16% से ROE बढ़ रहे हैं। ROC देखते हैं अब तो पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 20% से ROC बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 72.20% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.26, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 8.84 और बाकी बचे पब्लिक के पास 18.70% का स्टेक है।